देखिए बच्चों, आज जो टॉपिक है वो परमाणु संरचना में आपको पढ़ा चुका हूँ। उसका रिवीजन क्लास चल रहा है कक्षा 8 का। मैं इसमें ये बताना चाहूंगा आपको परमाणु आयन और उन आयनों की सहायता से यौगिक कैसे बनते हैं। तो बहुत अच्छा सा उदाहरण लिया है हमने और इस पीएलएम के द्वारा बताना चाहा है। जैसे हमने कहा कि सोडियम ले लिया है, सोडियम का परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है। उसी हिसाब से इसके साथ ले लिया मैंने क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है और परमाणु भार 35 होता है। ठीक है, हम एक बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी परमाणु में जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 11 ही प्रोटॉन हो जाएंगे। ऐसे ही क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे और 17 ही प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होगी। यानी सोडियम में 12 न्यूट्रॉन और क्लोरीन में 18 न्यूट्रॉन होंगे। देखिए जरा इधर टीएलएम में सभी लोग गौर से। मैंने कहा था टीएलएम बोलेगा। ये पहली स्थिति जो है छुपी हुई है, अगर पास आके देखें थोड़ा सा तो मैंने तो ये लिखा है Na11, यानी Na में 11 इलेक्ट्रॉन है। देखो ये कक्षाएं बनी हुई हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 जाएंगे और आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरी में देखो लाल वाले जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन गए और आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रीन वाला। ये हो गए हमारे सोडियम के इलेक्ट्रॉन पूरे। साथ ही साथ प्रोटॉन कितने हैं देखो 11 और न्यूट्रॉन कितने हैं 12। जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन होंगे। सेम कंडीशन है यहाँ पर क्लोरीन के लिए। क्लोरीन का 17 होता है परमाणु क्रमांक। तो ये जो आवंटित होंगे इसके इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नीले वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन सफेद वाले 1 2 3 4 5 6 7। आप ये गौर कर रहे हैं कि हमारे सोडियम का परमाणु और क्लोरीन का परमाणु, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भारी कक्षा में, वो सोडियम के भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के भारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। हर परमाणु ये चाहता है कि उसके बाहरी कक्षा में यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहां पर सोडियम के पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक बहुत, अगर सोडियम अपनी आउटर मोस्ट में 8 बनाना चाहेगा तो वो क्या करेगा कि मैं यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। 8 पूरे करने के लिए या तो वो 1 निकाल दे तो उसे 8 मिल जाएंगे, या वो 7 ले ले तो 7 लेना कठिन है, 1 निकालना आसान है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल सकता है। सेम कंडीशन क्लोरीन में है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब वो या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। तो क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में परेशानी हो सकती है, 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लेगा। तो ये दोनों मिल जाते हैं। और पहली स्थिति ये चल रही है, ये सोडियम 2 8 1, क्लोरीन 2 8 7 और ये 11 Na 23 और 17 Cl 35। बाद में क्या होता है कि यहां से ये 1 इलेक्ट्रॉन उठा और कहां पहुंच गया Na से, और ये पहुंच गया कहां पर Cl पहुंच गया। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गायब और स्थिति क्या बन गई इसकी, तो ये स्थिति बन गई, ये स्थिति बन गई। पहली कक्षा में 2 और आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस सोडियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन गया सोडियम आयन, सोडियम धनायन बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण का आवेश होता है, ऋण का आवेश कम हो गया 1, तो सोडियम धनायन बन गया। और इधर क्या होगा, क्लोरीन पे 1 इलेक्ट्रॉन देखो यहां से कूद के ग्रीन वाला जो था आखिरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन वो कहां पहुंच गया क्लोरीन पे पहुंच गया। और क्लोरीन पर जो बाहरी कक्षा में 7 थे वो कितने बन गए 8 बन गए। 2 8 8, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लोरीन भी सैचुरेट हो गया और सोडियम भी सैचुरेट हो गया। देखो इस पे भी 8 और इस पे भी 8। लेकिन हुआ क्या, क्लोरीन पे जब 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर एक ऋण आवेश ज्यादा आ गया। पहले 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इस पर बन गया 2 8 8, तो ये बन गया क्लोराइड आयन, ये हो गया ऋणायन, ये हो गया ऋणायन। अब इन दोनों की स्थिति जैसे ही यहां हुई, ये क्लोराइड आयन हो गया, ये सोडियम आयन हो गया, ये सोडियम आयन बन गया और ये क्लोराइड आयन बन गया। तो जैसे ही ये काम होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, तुरंत ये रिएक्शन होगी। अगर ये दोनों मिलेंगे तो सोडियम धनायन प्लस क्लोरीन ऋणायन, यानी सोडियम आयन क्लोराइड आयन दोनों मिलकर क्या बना देंगे सोडियम
क्लोराइड NaCl, और हमारा NaCl बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारा यौगिक। ठीक है, ठीक है, बन जाएगा हमारा यौगिक बन जाएगा। तो इस तरीके से सोडियम परमाणु से सोडियम आयन बनने की प्रक्रिया और क्लोरीन परमाणु से क्लोरीन आयन बनने की प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई, और इन दोनों के बनने से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों मिले तो क्या बन गया, हमारा यौगिक बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, ओके।